Today we are going to study our new chapter linear inequalities। तो बच्चों इसमें कंपेरिजन करने के लिए क्या कहा जाए। सपोज कीजिए कि आप हैं, आपका नाम है राज, आपका फ्रेंड है सपोज कीजिए कि आपके पास 100 रुपीज़ है और आपका श्याम के पास है 90 रुपीज़। तो आपके रुपीज़ और श्याम के रुपीज़ में ग्रेटर कौन होगा? ग्रेटर है 100, तो इसका मनी ज़्यादा है, इसका मनी कम है। तो हम डिनोट करने के लिए इक्वलिटी ये साइन लगा देते हैं। तो इस चैप्टर में हम साइन यही जो है साइन यूज करेंगे इस टाइप के, ग्रेटर लेस। और सपोज कीजिए कि आपके पास श्याम के पास अगर हो जाए अब श्याम के पास 90 है और राम के पास 100, तो इसको डिनोट करने के लिए क्या करेंगे? ये आपका ये साइन है, इसके इस तरह हेड आपका लेस की तरफ हो जाता है, कम की तरफ, जब हेड आपका इसे हेड कहते हैं और इसे टेल। तो हेड आपका जब लेफ्ट साइड में होता है तो आपका लेस होता है, और हेड आपका जब राइट साइड में होता है तो आपका ग्रेटर होता है। तो इस चैप्टर में हमें साइन यूज करेंगे ग्रेटर लेस इक्वल टू और ग्रेटर लेस और सॉरी इक्वल टू और ग्रेटर और इक्वल टू लेस और इक्वल टू। तो यहाँ पर means greater than इस साइन का मीन्स होता है लेस देन। मीन्स इक्वल टू। इसका मीन्स होता है ग्रेटर और इक्वल टू। और इक्वल टू लेस मीन्स लेस देन और इक्वल टू। अब सपोज कीजिए कि आप ग्रेटर वाला साइन दिखाना। सपोज कीजिए कि आपके पास सेविंग इज ग्रेटर देन 4 लिखना है। अगर 7 है, यहाँ पर 7 ग्रेटर है और लेस ये नंबर कम है, ये ज़्यादा है, तो इसको डिनोट करने के लिए 7 इज ग्रेटर देन 4। लेस तो इससे हम जब 3 इज लेस देन 5, 3 इज लेस देन 5, तो इसके हेड आपका लेफ्ट साइड में है, तो आपका क्या हो जाएगा? ये ग्रेटर होगा, ये लेस होगा। यहाँ पर अगर दिया जाए कि
10 इज इक्वल टू 10, तो इस टाइप से डिनोट करेंगे। इसका मीन्स होता है 10 इक्वल टू 10। इस टाइप में मैथमेटिक्स सेंटेंस को हम इनइक्वालिटीज़ के नाम से जानते हैं। अब आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बताते हैं। बच्चों यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है, राइट डाउन द वैल्यूज ऑफ x that are whole numbers and satisfy these inequalities, x is greater than 4 and x is less than 8। तो इसमें ये बताया गया कि x की वैल्यू हमारी कितनी है, ग्रेटर देन 4, तो x इज ग्रेटर देन 4। इट मीन्स ये हो जाएगा कि x की वैल्यू 4 से ज़्यादा है, तो 4 से ज़्यादा है, इसका मीन्स ये है कि आपकी वैल्यू 4 से ज़्यादा है, आपकी 5 हो सकती है, 6, 7, 8, 9 कितनी भी हो सकती है। और यहाँ पर यह बताया गया है कि x की वैल्यू लेस देन 8 है, तो लेस देन 8 है, इसका मीन्स ये हो सकता है कि x की वैल्यू इज 8। इसका मीन्स ये कि 8 से लेस है, इसका मीन्स ये कि 5, 6, 7 हो सकती है। तो x की वैल्यू होगी आपकी 5, 6 एंड 7। तो इस टाइप से ये हम लोग निकाल सकते हैं कि यहाँ पर अगर दिया हुआ ग्रेटर दिया हुआ है तो उससे x इज ग्रेटर देन 4, मीन्स ये है कि 4 से ज़्यादा कितना भी नंबर हो सकता है, अनलिमिटेड बताया गया है, इनफाइनाइट तक। और यहाँ पर ये बताया कि x की वैल्यू आपकी 8 से कम है, मीन्स ये है कि 8 से लेस है, तो ये 7, 6, 5, 6, 7 हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, x इज लेस देन 3 एंड x इज ग्रेटर देन -4। तो यहाँ पर हमें x इज ग्रेटर देन -4, इसका मीन्स ये है कि हमारी जो लाइन होगी वो यहाँ पर सपोज कीजिए हमारा 0 है, तो यहाँ पर आएगा -1। इधर तो प्लस वाले होते हैं 1, 2 ऐसे बनते जाते हैं, और इस साइड में जब आते हैं तो -2, -3, -4, -5, -6। अब यहाँ पर ये बताया x इज ग्रेटर देन 4, माइनस का, तो माइनस का 4 है यहाँ पर, तो हम इस इधर राइट साइड में जाएंगे, तो राइट साइड में जाने के लिए हमारा हो जाएगा -3, -2, -1 और 0 इस टाइप से नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर x इज ग्रेटर देन -4 लिखा है, इट मीन्स ये होगा आपका माइनस, यहाँ इसके आगे जाना है, x इज ग्रेटर देन 4 तो नहीं लेना है, -2, 3, -2, -1 ऐसे लिखना है, -3, -2, -1। और इसकी वैल्यू x इज लेस देन 3, तो x की वैल्यू आपकी 3 से कम है, तो इसको हम यहाँ तक लिख देंगे 0, 1, 2, 0, 1, 2। इस टाइप से इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस का है, जो राइट साइड में जाती है नंबर इसकी इंक्रीजिंग हो रही है, देखिए। और जब लेफ्ट यहाँ पर ये बताया गया एक्स इज लेस देन 5, 3, तो 3 से वैल्यू इसकी कम है, इसका मीन्स ये होगा कि इसके 0, 1, 2 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शो द इनइक्वालिटी x इज लेस और इक्वल टू 4 ऑन ए नंबर लाइन। तो इसको नंबर लाइन पे शो करने के लिए हमें सबसे पहले इस टाइप से नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। ये आपका x इज लेस देन 4, इसका मीन्स है कि हमें मैक्सिमम यहाँ पर 0 लिखा हुआ है, ये आपका 0 है। यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इधर को चलेंगे तो आपका माइनस का आएगा, -1, -2, -3, -4। तो यहाँ पर हमें अब आगे नहीं इनफाइनाइट तक दिखाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ डॉट डॉट लगा देते हैं। जैसे ये मान लीजिए 3 डॉट लगा दिए, तो इससे ये पता लगता है कि हमें यहाँ पर इनफाइनाइट जा सकते हैं, टू इनफाइनाइट।
या इसका मार्क लगा देते हैं इनफाइनाइट है तो समझने के लिए आपका इनफाइनाइट बोले ये इनफाइनाइट ये आपकी लाइन जो जा रही है इस साइड में पता नहीं कहाँ तक जाएगी अनकाउंटेबल, मतलब मीन्स ये है कि अनकाउंटेबल नंबर्स हो सकते हैं। और यहाँ पर हमें x इज लेस देन 4 और इक्वल टू, तो इट मीन्स ये होगा आपका, ये तो 0 था, 1 2 4 3 एंड 4, तो ये हमारा 4 यहाँ तक आएगा। इसको हम डार्क कर देते हैं इस टाइप से, तो ये हमारा x इक्वल टू 4 दिखा रहा है यहाँ पे, यही मार्क है हमारा, ये इसको बताया गया x इज लेस और इक्वल टू 4। इसकी वैल्यू x 4 से तक ही स्टॉप हो जाएगी, इसके आगे नहीं जाएगी। x इज लेस देन और 4 और 4 तक ही जाना है, इससे आगे नहीं जाना। इधर कहाँ तक जाएगी, ये फाइनल 3 डॉट्स ये लगा दिए, इससे यही पता लगता है कि इन्फिनिटी तक हमारी लाइन हो जाएगी। तो इस टाइप से हमने शो कर दिया, इसमें यहीं तक ये हमारा डार्क निशान लगा दिया है, इससे यहाँ तक हो जाएगा। ऐसे आप अपनी कॉन्सेप्ट शो कर सकते हैं। बच्चों ये लाइन आपकी ये इस टाइप से शो करना है, इसे और इसको आपको ऐसे शो करना है, इस टाइप से एरो टाइप में, इससे आपकी लाइन ये इनफाइनेटिवली एल वाई यहाँ तक जाएगी। तो इस टाइप से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व होता है इनइक्वालिटी इज 3x + 2 इज ग्रेटर और इक्वल टू 40। इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पर 3x + 2 यहाँ इस टाइप से नोट कर लिया। तो यहाँ पर हमें 2 को कंप्लीट करने, इसको कैंसिल करने के लिए यहाँ दोनों तरफ से, यहाँ 2 है इधर 2 नहीं आ रहा है, तो दोनों तरफ 2 माइनस कर देते हैं। तो 3x + 2 यहाँ भी 2 माइनस कर दिया और इस साइड में भी 2 माइनस कर दिया। अब आपका ये 2 कैंसिल हो चुका है, तो 3x = यहाँ तो 0 हो गया, तो 0 चाहे आप लिखें या ना लिखें, यहाँ पर आपका 12 हो गया। तो यहाँ पर 3x = 12, इसकी हम वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पर 3x = ग्रेटर और इक्वल टू आ रहा है 12, तो x की वैल्यू निकालने में 3 इसके नीचे चला जाएगा। तो यहाँ पर इस टाइप से नोट कर सकते हैं, x = 12 अपॉन ये 3 इसके नीचे जाएगा, तो 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12, x इज ग्रेटर और इक्वल टू 4, यही आपका आंसर हो जाएगा। इस टाइप से आप क्वेश्चन इनइक्वालिटीज के सॉल्व कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व होता है इनइक्वालिटीज 2 3x - 1 ग्रेटर और इक्वल टू 10। तो इसको सॉल्व करने के लिए इस 2 को क्या करते हैं, 3x, पहले क्वेश्चन नोट कर लीजिए, 2 3x - 1 इक्वल टू ग्रेटर और इक्वल टू 10। तो यहाँ पर हमारा 2, इसमें क्या करते हैं, 3x - 1 ग्रेटर और इक्वल टू, यहाँ पर लगाया 10 के अपॉन 2, इस टाइप से कर लिया, 2 का इसमें डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पर हमारा आएगा 3x - 1 2 × 5 = 10। इस टाइप से आ चुका है। अब ये 1 हमारा कैंसिल करने के लिए क्या करते हैं, दोनों तरफ प्लस कर देते हैं, क्योंकि 1 हमारा कैंसिल करना है। 3x - 1 5, तो ये -1 कैंसिल करना, तो यहाँ पर क्या करते हैं, +1 कर दिया, यहाँ भी +1 कर दिया, तो 3x यहाँ पर 0 हो गया, 0 नहीं नोट करते हैं, ये तो 0 हो ही गया आपका। यहाँ पर ग्रेटर और इक्वल टू यहाँ पर हो गया आपका 6, और x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इस टाइप से 6 अपॉन ये 3 इसके नीचे पहुँच जाएगा, 3 × 1 = 3, 2 = 6, x इज इस टाइप की आपको वैल्यू 2 आ जाएगी
इस टाइप से आप क्वेश्चन x इज ग्रेटर और इक्वल टू 2। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व द इनइक्वालिटीज 23 माइनस 4x इज ग्रेटर दैन 7। तो इसमें 23 माइनस 4x इज ग्रेटर दैन 7। यहाँ पर 23 दोनों तरफ क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो 23 माइनस 7 सॉरी 23 माइनस इक्वल टू नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व द इनइक्वालिटीज 23 माइनस 4x इज ग्रेटर देन 7। तो इसको सॉल्व करने के लिए 23 माइनस 4x इज लेस देन ग्रेटर लेस देन 7। ये आपका लेस का मार्क ग्रेटर नहीं सॉरी। तो यहाँ पर क्या करते हैं, दोनों तरफ से 7 माइनस कर देते हैं, इसको 7 कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ पर इधर 23 माइनस 4x 7 माइनस 7, यहाँ भी माइनस 7 कर दिया। तो यहाँ पर हमारे पास आया 23 माइनस 4x 23 माइनस 7 हो जाएंगे 16 प्लस के 23 माइनस 7 इक्वल टू 16 इज लेस देन 0। अब ये 16 आप इस साइड में ले जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, से ऐसे मान लीजिए कि 4x लग जा रहा है तो किसके हो जाएंगे, ये माइनस का 4x है और तो इस साइड में जाएगा ऐसे, तो इसका मार्क माइनस से क्या हो जाएगा 4x 16x, ये आपके प्लस में हो जाएंगे 4x। x इक्वल टू आपका हो जाएगा 16 अपॉन 4 बन जाए 4 हो जाए 16। तो 4 इज ये आपकी वैल्यू आ जाएगी x इज ग्रेटर देन 4। तो इस टाइप से आप आंसर निकाल सकते हैं, इस टाइप से नोट कर सकते हैं x इज ग्रेटर देन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको इसे दोनों टाइप में से किसी टाइप से लिख सकते हैं, ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व द inequalities 5x minus 17 less or equal to 28। तो इसको सॉल्व करने के लिए 5x minus 17 28। तो यहाँ पर माइनस 27 कैंसिल करने के लिए क्या करते हैं, इसको 5x इसको इस साइड में ले जाएंगे, तो इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का है, यहाँ प्लस का हो जाएगा। तो 28 प्लस 17, तो 5x आपका हो जाएगा 28 प्लस 7 35 प्लस 10 45। x की वैल्यू आपकी हो जाएगी 45/5 मीन्स 9। तो x की वैल्यू आपकी लेस देन 9 होना चाहिए। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। लेस देन 9, तो यहाँ से लिख सकते हैं कि 9 से कम ही रहेगी, 9 तक आप लिख देंगे। तो 9 तक लिखने के बाद 8 कहाँ तक लिखेंगे, मैक्सिमम 9 तक। 8 7 6 और 5 इस टाइप से लिख सकते हैं। 5 6 7 8 9। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू 5x इक्वल टू ये आपकी आ जाएगी 5 6 7 8 9। तो x भी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और इससे कम नहीं होना चाहिए। तो इस टाइप से आपका आंसर ये आ गया। अब आपके माइंड में ये आ सकता है कि 5 तक ही क्यों रखी, तो इसका रीजन ये दिया हुआ है
कि वेयर x इज एन इंटीजर ग्रेटर देन 4, तो 4 से ग्रेटर होना चाहिए, मीन्स 5 है। और आपका यहाँ बताया गया कि x की वैल्यू 9 निकाली गई है, तो x की वैल्यू 9, तो 5 से स्टार्टिंग करके 9 तक यूज़ किया वैल्यू, यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व द इनइक्वालिटीज m/2 + 6 इज लेस देन 11। तो इसको सॉल्व करने के लिए m अपॉन 2 + 6 11, यहाँ दोनों तरफ माइनस के 6 कर दिया, इधर माइनस का 6 कर दिया, तो यहाँ पर रह गया m अपॉन 2 5, यहाँ पर आया आपका 5, तो 5/1 लिख लेते हैं। तो m का 1 में मल्टीप्लाई किया m और 5 का 2 में किया, तो 5 × 2 = 10, तो इस टाइप से हमारा आंसर आ जाएगा m = 5, m का 1 में किया तो ओनली m आ गया, 5 का 2 में किया तो आपका 2 × 5 = 10 हो गया। अब यहाँ पर ये दिया वेयर m इज़ नॉट ए प्राइम नंबर, m की वैल्यू, तो m की वैल्यू आपकी हो जाएगी m इज़ इक्वल टू 10 आया है यहाँ पर, तो m की वैल्यू लिखने के लिए आपको क्या कहें, m इज़ नॉट ए प्राइम नंबर, m इज़ नॉट ए प्राइम नंबर, इसका मीन्स होगा कि m की वैल्यू जो आएंगी वो 1 से स्टार्ट करना होगा, 2 आपका लिख नहीं सकते क्योंकि प्राइम नंबर नहीं है। अब आपका 2 के बाद क्या था, 4 नोट किया जाएगा, 5 नहीं नोट करना है, 6 और 7 भी नहीं करना है, 8 और 9, तो ये आपकी m की वैल्यू आ रहेगी। m इज़ नॉट ए प्राइम नंबर, तो यहाँ पर वैल्यू आपकी आ चुकी है, ये आपका आंसर